हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के छठी क्लास देखेंगे। इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब हम अतिलक उत्तरी प्रश्न देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विस्तारित रूप में लिखी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें संख्याएं हैं 5000 प्लस 800 प्लस 60 प्लस 9। इन सबको जोड़ने पर प्राप्त हुआ है 5869। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, सम संख्या तथा विषम संख्या में अंतर लिखिए। तो गणित में सम ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो गणित में सम ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो 2 अंक द्वारा पूर्णतः विभाज्य होते हैं, जबकि इसके विपरीत विषम अंक ऐसे अंकों को कहा जाता है जो 2 द्वारा विभाज्य नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि। ये सभी संख्याएं क्या हैं? तो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए ये विषम संख्या है। चौथा क्वेश्चन है, श्रुत तथा सुलेख में अंतर लिखिए। श्रुत लेख तथा सुलेख में अंतर। तो श्रुत लेख वह कौशल है जिसमें किसी सामग्री को सुनकर उसका लेखन कार्य किया जाता है। सुलेख के माध्यम से अपनी लिखावट को सुंदर बनाया जाता है ताकि पढ़ने वाला उसे न केवल सरलता से पढ़ सके बल्कि उसे रुचि से भी पढ़ सके। सुंदर लिखावट देखकर हर कोई उसे पढ़ने के लिए आकर्षित होता है। और प्रश्न नंबर 5 है, 64 अमरूद 4 बच्चों में बांटे गए हैं, प्रत्येक बच्चे कितने अमरूद मिलेंगे? तो 64 में 4 का भाग दे देंगे। 64 अमरूद हैं, 4 बच्चे हैं, तो 64 में 4 का भाग देंगे तो 4 एक कम 4, यहाँ बचेगा शेष 2, 4 छक्का 24, 16 अमरूद एक एक बच्चे को मिलेगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, आरोही क्रम को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न को घटते क्रम में सजाया जाता है तो उसे आरोही क्रम कहा जाता है। उदाहरण के लिए 11 से छोटा 9 है, 9 से 7, फिर 5, फिर 2, ये घटते हुए क्रम में है तो इसे हम अवरोही क्रम कहेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह आदि भावों को व्यक्त किया जाता है तब विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 8वां है, अंधकार के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। तो अंधकार के 3 समानार्थी या परिवाची शब्द हैं अंधेरा, तिमिर और तमस। अगला 9वां प्रश्न है, संख्या 6534 को 7 से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो संख्या 6534 भागे 7 देंगे तो हमारा भागफल 933 और शेषफल 3 प्राप्त होगा। संख्या 65,342 एवं संख्या 28,443 का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों को जोड़ते हैं। 3 2 5, 4 4 8, 4 3 7, 8 5 13 के 3, हाथ में हासिल लाया 1 कैरी, 6 2 8 1 9 होगा 93,785। प्रश्न नंबर 11 देखें तो अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे उंगली, आदि आदि, उंगली, आदि आदि। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के भेदों में देखते हैं कितने प्रकार के हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम और 6ठा है निजीवाचक सर्वनाम। तो
सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब देखते हैं और प्रश्न नंबर 13, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गणित में 1, 2, 3, 4 ये 5, 6 लगातार आगे बढ़ती हुई संख्या आदि संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो हिंदी भाषा को सीखने के प्रमुख अंकों में देखते हैं क्या है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्वनि, वर्ण, वाक्य, अर्थ आदि। मौन वाचन किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य को ओठ हिलाए बिना चुपचाप किया जाता है उसे मौन वाचन कहते हैं। इसमें कक्षा का वातावरण शांतिमय है और इससे बालक ज्यादा सीखते हैं। 16वां प्रश्न है, मौन वाचन किसके लिए गद्य या पद्य अधिक उपयोगी है? तो गद्य पद्य में किसके लिए ज्यादा उपयोगी है? तो गद्य के लिए। प्रश्न नंबर 17 देखें, पद्य पढ़ाते वक्त मौन वाचन का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि पद्य का उद्देश्य रसानुभूति कराना होता है। अगला प्रश्न है 18, तो मौन वाचन का उद्देश्य बताइए। वाचन गति का विकास करना, पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, वाचन का अभ्यास करना, शब्द की लक्षणता जान लेना और पढ़ी हुई सामग्री का सही उत्तर देना, ये सब मौन वाचन के उद्देश्य हैं। मौन वाचन कितने प्रकार के होते हैं? तो मौन वाचन 2 प्रकार के होते हैं, गहन वाचन और द्रुत वाचन। अगला क्वेश्चन है 20वां कि भाषाई कौशल बताइए। तो भाषाई कौशल के प्रकार या भाषाई कौशल, तो इसका हमने आपको एक ट्रिक बताया था, शुभोपाली अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुलेख का महत्व लिखिए। तो सुलेख का महत्व में देखते हैं, डॉक्टरी पर्ची में सुलेख के संदर्भ में यही कहना सही है लगता है कि सुलेख हमारे आंतरिक विचारों के प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अंदर से सशक्त होंगे तो हमारे विचारों में उसका सौंदर्य झलकेगा। वहीं सौंदर्य कलम से कागज पर सुलेख के रूप में उतरेगा, जिससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होगी। 22वां प्रश्न है, शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियां बताइए। तो विद्यालय में कोई भी विषय पढ़ाया जाए तो शुद्ध उच्चारण की ओर अवश्य ध्यान दिया जाए। तो उच्चारण की प्रतियोगिताएं कराई जाए, मतलब जो शुद्ध उच्चारण है उनकी प्रतियोगिताएं कराई जाए। भाषण और संवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। बालक जिस शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता उससे शुद्ध स्वरूप का बार बार अभ्यास कराना चाहिए। अगला 23वां प्रश्न है, अपने से छोटों के लिए स्नेह पूर्ण शब्द लिखिए। तो प्रिय, हितैषी, अनुज और शुभचिंतक। 24वां प्रश्न है, अव्यय को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो अव्यय में देखते हैं, अव्यय वह शब्द है जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात शब्द अपरिवर्तित रहता है। उदाहरण के लिए आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु। 25वां प्रश्न है, अनुनासिक ध्वनि युक्त 4 शब्द बताइए। तो अनुनासिक ध्वनि युक्त शब्द हैं जैसे धुधले, कुआं, चाँद, भांति, कांच। इस पे ये चंद्रबिंदु अनुनासिक का चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 26 देखें, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो उत्तर है जैसे ए ओ ऐ औ हैं। 2 स्वरों का संयुक्त रूप संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे अ प्लस ई से ए बनता है, अ प्लस उ से ओ बनता है, अ प्लस ए से ऐ बनता है, आ प्लस ओ से अ बनता है। तो ये संयुक्त स्वर कहलाएंगे। 27वां है, राम ने रावण को मारा। वाक्य में कर्मवाच में परिवर्तित कीजिए। तो कर्मवाच होगा कर्ता ने कर्म को, तो राम के द्वारा रावण को मारा गया, ये कर्मवाच में परिवर्तित हो गया। 28वां है, लिखना सिखाने की पद्धति को बताइए। तो लिखना सिखाने की पद्धति है सार्थक रेखाएं खींचने की विधि, खंड लेखन विधि, रेखा अनुसरण विधि, अनुलेख विधि, स्वतंत्र लेखन विधि, तुलना
विधि और मॉन्टेसरी विधि, ये सब लिखना सिखाने की पद्धतियां हैं। 29वां प्रश्न है, पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह का महत्व लिखिए। तो शब्द ध्वनियों व उनकी सहायता का ज्ञान करवाना, जिससे वाचन में शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप में कर सके। आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करवाना जिससे वह यथा अवसर भावों के अनुकूल स्वर में पढ़ पाए। पाठ को माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाना चाहिए और पढ़कर पठित वस्तु का भाव समझें और दूसरों को भी समझाने में सक्षम हों। ये आरोह अवरोह है पठन क्रिया की। अग्नि के 4 प्रकार। अच्छा, अग्नि के 4 परवाची शब्द लिखिए। तो देखते हैं, आग, अनल, पावक और ज्वाला, ये अग्नि के प्रवाची शब्द हैं। 31वां प्रश्न है, घटाने से क्या आशय है? तो जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को घटाना कहा जाता है। जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। घटाने को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 32 देखें, संबोधन निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं? तो संबोध निर्माण के चरण को देखें तो पहला है बोध करना या ज्ञान कराना, दूसरा है जगाना, बतलाना, समझाना, बुझाना, तीसरा है आह्वान करना या पुकारना, चौथा है किसी को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग करना। सॉरी, नहीं दिख रहा था, ठीक है, फिर से वो पढ़ देते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, संबोध निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं? तो पहला है बोध कराना या ज्ञान कराना, दूसरा है जगाना, बतलाना, समझाना, बुझाना, और तीसरा है आह्वान करना या पुकारना, चौथा है किसी को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द। ये सब संबोध निर्माण के चरण हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए आपको अच्छा लगे तो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो आपके साथ आपके सहपाठी हो, जो डीएलएड कर रहे हों, ताकि उन्हें भी रिवीजन का मौका मिल सके। धन्यवाद।